गेम हो बड़ा या बिजनेसमैन हो बड़ा या अन्नदाता हो बड़ा, कोई भी हो, मगर इन सब के साथ साथ ज्ञान अति आवश्यक और मनुष्य जीवन का एक बहुत बड़ा मकसद ज्ञान ही होता है। और ये सब गुरु के द्वारा ही समझ आता है और संभव होता है। इसलिए मैं हैरान हूँ कि सोनीपत की हॉकी की टीम के बच्चे अपने टीचर्स दीपा और प्रवीण के साथ निर्मल सुख मंदिर बुडोग आश्रम गुरु जी के पास पहुंचकर उन्होंने प्रश्न किए कि हमारी बॉडी किन किन तत्वों से बनी है और कर्म इंद्रियां ज्ञान इंद्रियां कौन कौन सी होती हैं। और आखिर में 4 दिन के ज्ञान प्राप्त करने के बाद गुरु जी का बहुत धन्यवाद करते हुए अपने घर सोनीपत की टीम जो है वापसी हुई। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी। आइए आगे के उनके प्रश्न उत्तर देखते। जैसे वो बताया। हाँ बताओ बेटा बताओ, शाबाश, खड़े होके बताओ, आ जाओ आजा आजा आगे आ जाओ, शाबाश। हमारी आंखें, नाक, हमारी जीभ, स्किन 5 गिनो 1 2 करके। जी कान सरकान, सूंघना 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 बच गया, सुनना श्रवण भी होते ना इंद्रिय। नाक हो गया, कान हो गया, जीभ हो गई, त्वचा 5 हो गई। वेरी गुड। ये पांचों से 5 एलिमेंट देखे जाते हैं। ज्ञान इंद्रियां ना, इनको ज्ञान इंद्रियां कहते हैं। ज्ञान इंद्रियों से ज्ञान किसका होता है? यही पांचों का होता है। 5 ज्ञान इंद्रियों से कौन कौन सी चीज का ज्ञान होता है? 5 तत्व भी नहीं कह सकते। आँख से कोई किसकी का ज्ञान होता है? आँख से देखना, क्या देखना? क्या देखना? आँख से क्या दिखता? रूप। आँख से क्या दिखता? क्या बोला तुमने? आँख से सिर्फ 2 चीजें दिखती हैं। धूप। अच्छा मुझे रूप सुनाई पड़ा। आँख से सिर्फ 2 चीजें दिखती हैं, रंग और रूप। रूप समझ? रूप ये जो शेप आकार, आपके आकार दिख रहे ना, और रंग दिखे, 2 ही चीजें दिखेगी। ये दिखेगी टीवी, इसका रंग और रूप भी दिखेगा। ये देखोगे इसका भी रंग और रूप ही दिखेगा। टेबल भी एक रूप है ना, ऐसे रूप ही दिखेगा। रंग और रूप 2 चीजें आँख से दिखती हैं। तो कान से सुनना, सुनने को भी हम कहते हैं। कान से इसको भी हम देखना कह सकते हैं। ज्ञान इंद्रिय जो भी है ना, हम जिसकी आँख काम नहीं करती वो आवाज़ से आदमी को पहचान लेगा तो ये फलाना आ गया, ये फलाना आ गया। आँख से नहीं दिखता, लेकिन कान से ही समझ आएगा, आवाज़ सुन के ही समझ आएगा। और तीसरा नाक से गंध और सुगंध और दुर्गंध दोनों देखी जाती है। ये भी देखी जाती है, इसको भी देखना ही होता है। तो महसूस करना भी, महसूस कह दो, देखना कह दो, चलता है समझने के लिए। और तीसरा त्वचा से हवा का पता चलता है। हवा देखी जाती, चलती कि नहीं, चलेगी तो पता चलती है, महसूस होती, नहीं चलेगी तो नहीं महसूस होती। हवा तो होती है, हवा का स्वभाव भी चलना ही है। हवा का स्वभाव क्या? चलना। पानी का स्वभाव क्या? तरलता, वो बहता ही है नीचे की तरफ। और मिट्टी का स्वभाव क्या? ठोस। और गंध जो है ये इसका गुण है, इसलिए धरती में से ये 5 जितने भी टेस्ट होते हैं ना, सारे धरती में से निकलते हैं। 6 प्रकार के चीज। और क्या बचा था? जीभ में रस, नमक देखना होता है, टेस्ट करना। नमक कड़वा मीठा सारा खट रस, 6 रस होते हैं। 6 के 6 जीभ से दिखते हैं। ये बॉडी के अंदर यही कुछ तो है। 5 ज्ञान इंद्रियाँ, 5 कर्म इंद्रियाँ। हाथ पैर काम करने वाले होते हैं ना, तो कर्म इंद्रियाँ होती हैं। 5 ज्ञान इंद्रियाँ, 5 कर्म इंद्रियाँ। और क्या होता है? प्राण चलते हैं। सांस चल रहा है ना, प्राण नहीं चलेंगे तो खत्म हो जाएगा। जो वायु क्रिया का काम करते हैं ना, जहाँ भी हलचल क्रिया होगी वहाँ वायु काम करती है। वहाँ वायु का एक लक्षण आता है। ये हवा चलती है, हवा क्या पंप कौन कर रहा है? हवा कौन चला रहा है?
हवा नहीं चल रही, प्राण चल रहे। प्राण एक शक्ति का नाम है, प्राण हवा का नाम नहीं है। अंदर ऑटोमेटिकल पंपिंग हो रही है ना, ये हार्ट चल रहा है ना, तो उसके चलने से ही हवा अंदर बाहर जा रही है। ये सिस्टम ऐसा ईश्वर ने बना रखा है कि वो सिस्टम चलाने के लिए, जैसे हम इंजन लगा के जनरेटर चलाते हैं, ऐसे ये इंजन चल रहा है, ये ऑटोमेटिकली है, कुदरत ने चला रखा है। इसके साथ हवा अंदर बाहर आती जाती है, तो हमारा का खाना पीना, हजम होना, सारी क्रिया जो चलती है इसी प्राणों से चलती है। प्राण गए तो छुट्टी। ये बॉडी ऐसे सिस्टम से काम करती है, तो ईश्वर ही बना सकता है, आदमी का तो वैसे ही नहीं है। 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ, 5 प्राण। ज्ञानेंद्रियाँ, कर्मेंद्रियाँ, प्राण और अंतःकरण होता है, मन बुद्धि होता है ना अंदर। मन बुद्धि क्या होता है मालूम है? मन क्या होता है? मन क्या काम करता है? मन बुद्धि चित्त अहंकार, 4 ये होते हैं। ये बॉडी पूरी इन्हीं से काम करती है। मन बुद्धि चित्त अहंकार। चित्त अहंकार। मन क्या करता है? बोल। बताओ बेटा, क्या करता है मन? हमारे अंदर मन है ना, वो क्या काम करता है? हाँ बोलो, शाबाश। कुछ कार्य करने के लिए कहता है, बताता है। मन संकल्प करता है, संकल्प इच्छा करता है, करने के लिए नहीं करता। देखेगा तो इच्छा करेगी, ये अच्छा लगा, ये बुरा लगा, ये अच्छा, ये बुरा, ये चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये करें, ये ना करें, लेने देने के लिए करना पड़ेगा, तो संकल्प करेगा। दिखेगा तो इसमें इसको अच्छा बुरा दिखेगा, कौन पसंद आ गया, कौन सा रंग इसको अच्छा लगता है तो उसको पकड़ना चाहेगा, ये गंदा लगा तो उसको छोड़ना चाहेगा। ये मन संकल्प करता है। बुद्धि फिर विचार करती है, कहते हैं ना बुद्धि इसकी बड़ी तेज है। बुद्धि विचार करती है, ठीक है खराब है, लेना है कि नहीं लेना, हाथ लगाना है कि नहीं लगाना, वो बुद्धि सोचती है। जैसे अब संकल्प कर लिया दिल्ली जाना, और दिल्ली जाना है ना, संकल्प कर लिया, बुद्धि से हमने विचार करके पक्का इरादा बना लिया, हाँ भी जाना है। अब जाना है तो फिर क्या करेंगे, कैसे जाना है, फिर चित्त काम करेगा, साधन बनाएगा, गाड़ी में जाना है, बस में जाना है, कार में जाना है, जहाज में जाना है, चित्त का काम है। फिर ये चित्तवन करके उसकी सेटिंग करेगी बुद्धि, चलो भाई पैदल चलना है कि गाड़ी में चलना, जिसके जितने हिसाब से जेब होती है ना उसके हिसाब से फैसला होता है। पैसे गाड़ी के हैं तो गाड़ी में जाएंगे, पैदल लेंगे तो पैदल चलेंगे, जैसे अंदर जेब खर्च होती है उसके हिसाब से फिर बुद्धि निश्चय करती है कि अपने पास यही कुछ है, हम ऐसे ही चलेंगे, ऐसे चलता है। फिर अहंकार जो है चल पड़ता है, चलो ये सिस्टम ऐसे चलता है सारा शरीर। ठीक है, इतना ही बड़ा है सब, तो लंबा चौड़ा जुगाड़ था, तो इतना ही बहुत, बाकी फिर थी करतार जी ने छेड़ दी। बोल श्री सतगुरुदेव महाराज की जय। सत्संग करोगे ना तो सत्संग में ये चीज़ें सारी मिलती रहती हैं। किसी साधु संतों के पास, किसी विचारवानों के पास जाओगे, अपने शरीर का तो मालूम होना चाहिए ना, ज्ञान तो होना चाहिए बॉडी का। तो बॉडी ये तो आत्मा है, इसी में से आत्मा परमात्मा सब इसी में मिलता है, और परमात्मा कहीं से नहीं मिलेगा, इधर ही मिलेगा, समझदारी से ही मिलेगा। बिना समझदारी के तो कुछ नहीं, संसार में धक्के ही धक्के हैं और कुछ नहीं। मरते हैं एंड में जीरो होकर चले जाते हैं, इकट्ठा करते रहते हैं, एंड में कुछ नहीं, सब खा। हाँ, रोटी का साधन होना चाहिए, उसके लिए हमें पढ़ना भी चाहिए, कुछ भी करना चाहिए कि हमारा रोटी का सिस्टम चल जाए, क्योंकि गृहस्थी चलानी है। साधु बनने के लिए तो वो भी जरूरत नहीं। भगवान ने इतनी सृष्टि बना रखी, खाने पीने के लिए पता नहीं कितना पदार्थ, खाता भी नहीं होता। साधु स्व महात्मा के लिए कोई नहीं जरूरत होती, वो तो भिक्षा मंगा कहीं फूल पत्ते भी खा कर गुजारा कर लेगा। लेकिन गृहस्थी चलानी है तो फिर काम सीखना होता है, उसके लिए पैसे भी चाहिए, घर चलाने के लिए, बच्चे पालने, वो जरूरी है। इसलिए कुछ ना कुछ ये उम्र है तुम्हारी सीखने की, जितना सीख जाओगे इस उम्र में वो अच्छा, आगे सीखने की उम्र खत्म हो जाती है। पढ़ाई जब तक है ना, जब तक कोई भी गुण सीखने की इच्छा है तो सीख लो, ये उम्र सीखने की। जितने भी गुण सीख लोगे रोटी से कभी खाली नहीं जाओगे सारी जिंदगी।
जो भी गुण होगा वो काम देगा, कुछ नहीं। बाकी अंदर शौक होता है अपना अपना। अगर निकम्मे रहोगे तो फिर सारी उम्र ऐसे ही झटकते रहेंगे, रोटी भी नहीं पल्ले पड़ती। मेहनत करने वालों को मिलता ना, इसलिए तुम्हारी सीखने की उम्र है, सीख लो जो भी सीख सकते हो, मेहनत करो, सीख लो, उल्टे काम में जाओ ही ना। ये उम्र सीखने की, ये उल्टे चक्कर में पड़ गए, उल्टा चक्कर समझते हो ना? क्या होता है उल्टा इस चक्कर? उम्र में लड़के लड़कियों को उल्टा चक्कर होता है, उसमें तो पढ़ो ही मत, सारी जिंदगी ब्याह ही कराना और कुछ नहीं करना। तो इससे बचे रहोगे और सीखने में लग जाओगे ना, सारी सही उसमें बताओगे, तो बस फिर तो सारी उम्र भूखे नहीं मरते कहीं। बर्थडे टू